यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम कबूल होवे। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग आज YouTube चैनल के द्वारा इस वचन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज हम वचन में से दो भाग चुनेंगे और उनके ऊपर हम मनन करेंगे। पहला है पहला राजा, उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेकर 14 आयत तक, और दूसरा अध्याय है मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय 46 आयत से लेकर 52 आयत के अंत तक। यहाँ पर जो आज का मैंने थीम चुना है वो है सीज द मोमेंट, अवसर को हासिल करें। इन अध्यायों के अंदर दो ऐसे वृतांत हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से रूबरू हैं। पहला वृतांत है जब राजा सुलेमान खुदा से प्रार्थना करता है कि खुदा उसको अकल और बुद्धि दे, और दूसरा अध्याय है, ये एक ऐसा वृतांत है जो एक गरीब अंधे बर्तमाई के बारे में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे अपनी नज़र वापस मिली। हम सबसे पहले जाते हैं कि मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय 46 आयत से लेकर 52 आयत के अंत तक हम इसको वचन में से पढ़ेंगे। मरकुस की इंजील, उसका 10 अध्याय 46 आयत से लेकर 52 आयत के अंत तक। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बर्तमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। दूसरा वृतांत है पहला राजा, उसका 3 अध्याय पहली 14 आयत। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया, और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि करते थे, और उन दिनों में यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वो मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं,
क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दे, आमीन। जो बात मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ इस वचन में से, कि इन 2 अध्याय में हमने देखा तो एक राजा है और एक गरीब आदमी है। इन दोनों में ऐसा क्या हो सकता है कि ये समान है, कि आज ये 2 पैसेजेस हैं, 2 अध्याय हैं हमने चुने हैं, इनमें ऐसी क्या समानताएं हैं जो इन दोनों को एक करती है। इनकी जो समानताएं मैं मानता हूं, सबसे पहली है कि इनमें एक कमी थी। जो बर्तिमई था वो अंधा था, और जो राजा सुलेमान था वो अभी जवान था, अभी बालक था, और वो नहीं जानता था कि लोगों के बीच में कैसे रहा जाए। वो नहीं जानता था कि राज्य पाठ को कैसे संभाला जाए। तो आज जब हम इसके ऊपर मनन करते हैं, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि when we need to seize an opportunity, we need to realize what is lacking in us। हमें सबसे पहले ये देखना और जानना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम अपने आप को किस चीज में कम मानते हैं। We have to realize what is lacking। जैसे राजा सुलेमान जानता था कि उसको बुद्धि की कमी थी, बर्तिमई जानता था कि उसको निगाह की कमी थी, वो अंधा था। और उन्होंने सिर्फ जाना नहीं, इसके लिए यत्न भी किए, और उन्होंने इसके लिए परिश्रम भी किया। सिर्फ जानना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर क्या कमी है, पर हमें उसके लिए यत्न करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जब हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगियों में क्या कमी है, तब हम उसके लिए अवसर तैयार करते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू हेल्प अस फुलफिल और हेल्प अस fill the gap between our lackings, fill the gap between our dysfunctionaries। उन्होंने क्या किया कि जब सुलेमान को पता लगा कि उसको बुद्धि की कमी थी, तो उसने क्या किया, वो गिबोन पहाड़ पर गया और वहां पर उसने होम बलि चढ़ाई, 1000 होम बलि चढ़ाई। और बर्तिमई ने क्या किया, जब उसको पता चला, जब वो जानता था, वो बचपन से जानता था कि वो अंधा है, पर जब उसको पता चला कि यीशु आया है उसके शहर में, तो वो ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा। यहाँ पर 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो एक राजा के ऊपर आई है और एक अपॉर्चुनिटी एक गरीब के ऊपर आई है। हम चाहे जिस भी जगह पे हो, हमारा सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, पर अंत में हम इंसान हैं और हमारे अंदर कमियां हैं। और अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी कमी को खुद जाने और अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करे। राजा ने होम बलि चढ़ाई, और अब हम अपना ध्यान थोड़ा बर्तिमई पर लेके जाना चाहते हैं कि बर्तिमई ने क्या किया। जब वो जान गया कि यीशु आया है, तो क्या किया, उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा। वो ऊंचे ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर।
उसके लिए कई विपत्तियां भी आई। कई लोगों ने जो उसके आसपास थे उसको कहा चुप करके बैठ जा, मत बोल। परंतु क्या हुआ, वो और ऊंचे शब्द से बोलने लगा। वो और चिल्ला चिल्लाकर यीशु को बताने लगा कि हे यीशु, मुझे तेरी ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगियों में कई बारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं, कई बारी हमें अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनानी पड़ती है। कई बारी अवसर खुद चल के हमारे पास आता है और कई बारी अपने लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए हमें अवसर बनाना ज़रूरी होता। अवसर की जब हम बात करें तो जैसे बरतुमई के सामने आया कि यीशु उसके शहर में था, तो वो जानता था कि यीशु उसे ठीक कर सकता है। वो जानता था कि यीशु उसकी निगाह, उसकी नज़र वापस ला सकता है। तो उसने क्या किया, वहाँ पर गया। एक अंधे के लिए इतनी भीड़ के बीच में जाना कितना मुश्किल होगा, आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ गया और ऊंचे ऊंचे शब्द से चिल्लाने लगा। राजा सुलेमान के पास जब ये अवसर आया कि परमेश्वर ने उसके स्वप्न में आकर उससे कहा कि मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं। इसी के साथ हम अपने तीसरे पॉइंट पर भी जाते हैं कि अवसर अगर हमें मिलता है तो उसके लिए हम प्रार्थना करें। कई बारी हम इस काबिल नहीं होते कि अवसर तो हमें मिले पर हम उसे समझ सकें। अवसर तो हमें मिले पर हम ये नहीं जानते होते कि उसको किस तरह इस्तेमाल में लाएं। हम कई बारी भूल जाते हैं कि हमारी कमियां हमें कमज़ोर करती हैं, परंतु परमेश्वर एक इकलौता ऐसा सहारा है जो हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाता है, जो हमारी कमियों को पूरा करने के लिए हमारे लिए अवसर देता है। और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है और उस अवसर को काम में लाने के लिए भी हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। प्रार्थना से हम अपने आप को खुदा के करीब पाते हैं। प्रार्थना से हम अपने आप को खुदा के सम्मुख पाते हैं। प्रार्थना से हम अपने आप को खुदा के दिए हुए उस अवसर को अच्छे से इस्तेमाल करना जान जाते हैं। प्रार्थना हमारी जिंदगियों में बहुत ज़रूरी है। बरतुमई ने प्रार्थना की, खुदा ने उसके पास आकर, यीशु मसीह ने उसके पास आकर पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यहोवा ने सुलेमान के पास उसके स्वप्न में जाकर पूछा कि मांग कि मैं तुझे क्या दूं। एक अवसर जिंदगी में साक्षात खुदा हमारे सामने आता है और हमसे कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं। उस समय हमारे पास एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात हम देखते हैं कि जब इनको अवसर मिला, खुदा ने उनको पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह की टेम्पटेशन, हर तरह की परीक्षा उनके सामने आई होगी। उन्होंने सोचा होगा कि खुदा अगर मुझसे ये कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मैं कुछ भी मांग सकता हूं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत कमियां होती हैं, हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरतें होती हैं। अगर आपको या मुझको ऐसा अवसर मिले तो हम जान सकते हैं कि हम कितनी परीक्षाओं में से निकलेंगे। हम सोचेंगे कि हम अपनी कमी के साथ तो चलो जी रहे हैं, इसको छोड़कर कुछ और मांग लेते हैं। परंतु यहाँ बरतुमई ने और सुलेमान ने साहस रखा और सुलेमान ने क्या कहा कि हे मेरे परमेश्वर, कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं अभी लड़का सा हूँ, तो जो राजपाट, जो आशीर्वाद तूने मुझको दिया है कि तेरी इस्राएल की प्रजा का मैं न्याय करूं, तो उसके लिए मुझे बुद्धि भी दे, उसके लिए मुझे अकल भी दे कि मैं इनका न्याय अच्छे से कर सकूं। अ वेरी वाइज, अ वेरी डिसीजिव विश, अ वेरी डिसीजिव थिंग दे आस्क्ड। बरतुमई ने मांगा कि अगर तू चाहे तो मैं देखने लगूं। उन्होंने अपनी कमी को अपने से दूर नहीं जाने दिया। इस अवसर को उन्होंने अपनी कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया।
उन्होंने कहा कि अब जो हमें अवसर मिला है हम इसका इस्तेमाल करें कि हम अपनी कमी को पूरा कर सकें। और इसी के साथ आखिरी बात, सीज, जब अवसर मिलता है तो उसे पकड़ लें। खुदा आपके सामने आकर बार बार आपसे पूछेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उस समय हमें उस मोमेंट को सीज करना बहुत ज़रूरी है। उस समय को, उस अवसर को अपने लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सुलेमान ने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे खुदा बहुत खुश हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है आयत 11 में कि इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने का विवेक मांगा है, इसलिए सुन। देयर इज ऑलवेज अ रिवॉर्ड विद अ ब्लेसिंग। सुलेमान ने एक आशीष मांगी और उसको उसके साथ एक इनाम भी मिला। उसने अपने आप को काबिल करना मांगा और खुदा ने उसको काबिलियत के साथ आशीषें भी दी। बर्तमई ने अपने आप को काबिल करना मांगा और खुदा ने उसको आशीष दी और उसके बाद बर्तमई उसके पीछे हो लिया। कई बारी हम अपनी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल नहीं कर पाते, हम अपनी अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते और हम कई ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं जिससे हम उस अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। और इसको सीज करने के लिए, इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को जिस्मानी आत्मिक रूप से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि हम उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। सुलेमान ने प्रार्थना की, बर्तमई ने उसके लिए यत्न किया और उनको अवसर मिला, और जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने उसको एक अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। एक और बात इनके जीवन से, इस अध्याय से मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जब खुदा ने उनसे मांगा, उनसे कहा कि हे मेरे बेटे मांग, क्या तुझे चाहिए, तो उन्होंने सोचने में समय ज़ाय नहीं किया। उन्होंने दृढ़ता से, उन्होंने बड़े साहस से खुदा से वो चीज़ मांगी जिसकी उनको ज़रूरत थी। अपनी ज़रूरतों को हमेशा याद रखें, परंतु अपनी लालसाओं को इन ज़रूरतों से दूर रखें। सुलेमान के पास एक ऐसा अवसर था कि वो कुछ भी मांग सकता था, दुनिया में कुछ भी मांग सकता था, परंतु उसने उस अवसर को ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अवसर हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, परंतु हम कई बारी अपनी लालसाओं के कारण इन अवसरों को गवा देते हैं। अपनी लालसाओं के कारण हम समझ नहीं पाते कि इस अवसर को हम अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के सम्मुख रखें, अपनी कमियों को पहचानें, उनके लिए यत्न करें। वी शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू फुलफिल आवर वीकनेसेस। प्रार्थना करें, और जब खुदा हमारे सामने आता है तब दृढ़ता से, विश्वास से इन चीज़ों को मांगे ताकि हमारी कमियां हमारी ज़िंदगियों से दूर होने वाली हो सकें। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।